अगर हम प्राउड फाउंडर हैं तो हमें ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि मैं आज आपको वो बात बताने वाला हूँ जो हर एक प्राउड फाउंडर, हमें आजकल क्या अपडेट आ रहा है कि हमें कुछ अलग बनना है, हमें अपना प्रायोरिटी क्रिएट करना है, हमें कुछ स्पेशल बनना है। तो हम कैसे स्पेशल बने, अपने माइंड को कैसे उस लेवल तक ले जा सके कि जिस लेवल पे ले जाके हमारे सारी दुनिया को हम अलग तरीके से देख पाए। क्योंकि हम सारे फाउंडर जो वर्ल्ड में बने हैं वो बिल्कुल ख़ास है, कुछ अलग है, हमारी पर्सनालिटी कुछ अलग है, हम रिएक्ट भी कुछ अलग से करेंगे, हमारी बिहेव कुछ अलग होना चाहिए, सब कुछ। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे हम खुद को अलग तरीके से, थोड़ा सा मैं आपको एक पॉइंट्स बता रहा हूँ जो हमारी, इसको हम अपनी लाइफ के साथ ऐड करेंगे तो हमें काम आने वाली है। वैसे हमें बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में डेवलप करना है, ठीक है। उसमें से एक छोटा सा पॉइंट आपको मैं से बहुत लोगों का एक चीज़ बहुत कॉमन बात है, और वो है हम कई बार सुनते रहते हैं कि 100% जीना है, हर मोमेंट को जीना है। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, वो है, देखिए जैसे मैं हूँ एग्जाम्पल, अभी मेरा गोल मैंने कंप्लीट ही नहीं कर पाया, जो मैं करना चाहता हूँ वो मैंने किया ही नहीं, ठीक है। तो अभी मैं इस समय ये 100% और हर मोमेंट को मैं सही ढंग से कैसे जी पाऊँगा, ये किस किस का सवाल है। शायद हम सभी का ये सवाल है। अभी हम जिस पोजीशन पे हैं, प्रॉब्लम चारों तरफ से घेर रखा है, ठीक है। यहाँ प्रॉब्लम, वहाँ प्रॉब्लम, बहुत सारी परेशानियाँ हैं, और उसके बीच हम सर्वाइव कर रहे हैं। और एक तरफ हमारी ड्रीम में क्या है, हमारी ड्रीम में बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स, जो गोल है हमारे, वो हमारे ड्रीम है। तो अभी तो हम उसको पाया ही नहीं, और अभी हम कैसे 100% जी सकते हैं। और अगर आपके पास कोई गोल है और आपने पूरा प्लान सेट किया हुआ है, या आपके फ्यूचर में आपको ऐसा लग रहा है कि 5 साल में मेरा गोल अचीव हो जाएगा, और ये क्या है, ये आपको लग रहा है या फैक्ट है कि डेफिनेटली आपको ऐसा होने वाला है, क्या है, आप बिल्कुल श्योर हो कि आज से 2-4-5 साल बाद आपकी लाइफ बिल्कुल सेट होने वाला है, बिल्कुल परफेक्ट होने वाला है हर तरफ से। फिनेंशियल फ्रीडम जो होता है, टाइम फ्रीडम जो होता है, सब कुछ आपके बिल्कुल परफेक्ट होने वाला है। कितनी गारंटी है आपके? अगर आप कोई नौकरी कर रहे हो उसकी प्रमोशन हो जाएगी, आप कोई बिज़नेस कर रहे हो उसकी बहुत अच्छा बिज़नेस ग्रोथ कर जाएगी, या आपने कोई कंपनी ज्वाइन कर रखा है उसमें आपको कंपनी से रिटर्न बिल्कुल 100% आने वाला है, क्या है ऐसा। और हम श्योर भी हो जाते हैं कि 5 साल बाद हमारी सारी अचीवमेंट पूरी हो जाएगी, हमारी जितनी भी ज़रूरत है वो सारी पूरी हो जाएगी। पर उस टाइम भी ऐसा होगा कि हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी? क्या लग रहा है आपको? सारी प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारी बहुत सारे पैसा हमको मिलने वाला है, बहुत सारे अचीव होने वाला है। तो क्या साथ साथ प्रॉब्लम ख़त्म होने वाली है? अभी हम फ़िलहाल कैसे उस मोमेंट को जिए 100%, ये बहुत बड़ा सवाल है। हमारी जो अचीवमेंट है, ये जो गोल है, हम जिसको सोचते रहते हैं कि 5 साल बाद, 2 साल बाद हमारी ये हो जाएगा, लेकिन जीना हमें अभी। तो वहाँ से आपको अभी यहाँ कैसे आना है। और फिर हम ये भी सोच रहे हैं कि जब सब कुछ हासिल हो गया, मान लीजिए गाड़ी खरीद लिया आपने, और आपको फिर टेंशन हो जाएगी कि कहीं रात को किसी ने क्रोच ना लगा दिया, कहीं चलते चलते एक्सीडेंट ना हो जाए, या कुछ भी। कैसे हम इस प्रेजेंट टाइम को जीना सीखें, इसके लिए एक चीज़ आपको सोचना पड़ेगा, और वो ध्यान से सुनो। वैल्यू किस चीज़ की होती है? मान लीजिए आपके पास बहुत पैसा है, तो आपके पास पैसे की वैल्यू क्या बढ़ जाएगा या घट जाएगा? और मेरे पास बहुत कम पैसा है, थोड़ा पैसा है, और मुझे बहुत कुछ करना है, तो वैल्यू कब अब होगा पैसों की? पॉइंट करना, मेरे पास थोड़ा पैसा है तो मुझे इस पैसों की बहुत वैल्यू क्रिएट होगी। जब मेरे पास बहुत हो जाएगी तब मैं उस पैसे की वैल्यू कम देने लगूंगा। इसके बीच में एक कमाल की चीज़ है, वो है गलतफहमी। हमें लगता है कि हमारी लाइफ सामने पूरी पड़ी है, और जैसे ही ये गलतफहमी टूट जाती है तब हमें असली समय आता है। उस टाइम क्या होगा,
आप अपनी लाइफ की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको समझ पाते हो और आप उसके बहुत नज़दीक आ जाते हो। उसको बिल्कुल क्लोज से आपको समझ में आता है कि एक्चुअल में हमें इसी टाइम क्या करना चाहिए, मुझे कैसे इसके साथ टाइम स्पेंड करना होगा। जैसे कि अगर आपको पूछा जाए कि आपके लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट कौन है, तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, आप बता नहीं पाओगे ध्यान से, क्योंकि बहुत सारे रिश्ते होते हैं, बहुत सारे रिलेटिव होते हैं, एक घर में भी रह रहे होंगे लेकिन कितनी पास रहते हैं, कितनी क्लोज है, कितनी दोनों के अंदर अंडरस्टैंडिंग है। कई बार शादी तो हो गई हमारी, लेकिन 6 महीने के बाद भी हम बहुत पास आ जाते हैं या दूर चले जाते हैं। कितनी समझ पाते हैं हम एक दूसरे को। घर में माँ बाप भी रहता है तब भी हम कितना उनके पास रहते, कितना समझ पाते उनकी ज़रूरतें। ऐसा सोचो कि आपके फैमिली में किसी के 1 हफ्ता रह गया तो आप क्या अलग करोगे? क्या वही करोगे जो पहले करते आ रहे थे? अपने ऊपर दे के सोचो कि मेरे अभी 1 हफ्ता बचा हुआ है, तो मैं अभी इस टाइम में क्या करने वाला हूँ, मेरे साथ मेरे फैमिली वाले क्या करने वाले हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके फैमिली वाले को पता नहीं है कि आपके पास 1 हफ्ता है। आप सबसे ज़्यादा प्यार जिसको करते हो उसको भी पता नहीं है कि आपके पास 1 हफ्ता बचा हुआ है। और आप उस वक्त उसको कैसे देखोगे जिससे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो? क्या करोगे उसके साथ? पुरानी बातें करोगे, मीठी मीठी बातें करोगे, अभी की फ्यूचर के बारे में बात करोगे, क्या करना चाहोगे? और ये सवाल पैदा नहीं होता कि आपके पास, जब आप खुद जानते हो कि मेरे पास 1 हफ्ते बचा हुआ है, तो लोग क्या कहेंगे? क्यों हम कोई भी काम करते तब हमारे मन में यही सवाल होता है ना। जब आप कोई मेहनत करने वाली बात होती है, बिज़नेस करने वाली बात होती है, आप जब अपने तरक्की के लिए, कुछ लाइफ में कुछ बनने के लिए जब कुछ करते हो और आपको लगता है वो काम बहुत छोटा सा है या ठीक नहीं है, लोग क्या कहेंगे, ऐसा भी तो सोचते हो ना। तो अभी जब आपके पास 1 हफ्ते बचा हुआ है तब भी आप यही सोचोगे कि भाई लोग जो कहेंगे कहते रहे, हमें उससे क्या लेना देना। क्या ऐसा भी हो सकता है जो 1 हफ्ता मेरे पास बचा हुआ है और इस हफ्ता ये जो टाइम है ये किसी का काम आ सकता है, कि मेरे पास जो समय बची हुई है उस समय को मैं यूज़ करके किसी का लाइफ बना सकता हूँ। अब आपको रियलाइज़ होगा एक एक छोटी छोटी मोमेंट को भी आप कैसे स्पेंड करोगे, कैसे जियोगे। जब ये चीज़ें आपके पास 1 हफ्ता भी है और आपके पास ये भी आप सोच रहे हो कि ये जो टाइम है मेरा, ये मैं बहुत लोगों को कैसे दे सकता हूँ, बहुत लोगों की मदद कर सकता हूँ, तब आपको ये जो छोटी छोटी टाइम है ना, ये आपकी इसकी जो अहमियत है वो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगी। छोटी छोटी बारीकी मोमेंट्स को भी आप एंजॉय के साथ जीने लग जाओगे। जब आप इस तरह से रियलाइज़ करोगे तो आपको पता चलेगा समय का अहमियत। तो आप देखोगे आप अपने परिवार के लोगों से किस तरह बात करने लग जाओगे, ये आपको एक नया एक्सपीरियंस होने लग जाएंगे। आप उनसे कुछ अलग तरीके से बात करने वाले हो और उस समय आपको लगेगा कि हर बार आप उनसे पहली बार मिल रहे हो। आप बहुत सोच समझ के उनके साथ बात करोगे क्योंकि आपके मन में कोई बोझ नहीं होगा। थैंक्स उस गॉड को जो मेरे पास 1 हफ्ता बचा हुआ है और मैं इसको अच्छी तरह से जानता हूँ और मैं इस पल को जी तो रहा हूँ ना। ऐसा लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है ये पूरी यूनिवर्सल एक होकर सिर्फ मेरे लिए ये कर रहा है। अगर आपने नया नया किसी को प्यार किया था उस टाइम कैसे महसूस हो रहा था ना, ऐसा कितने स्लो मोशन में सब कुछ हो रहा था, सब कुछ मीठी मीठी प्यारा प्यारा, बिल्कुल सब कुछ अलग सा लग रहा था। और ऐसा लगता है कि सब कुछ मेरे लिए हो रहा है। बारिश भी हो रही है तो ऐसा लगता है मेरे लिए हो रही है, बादल भी जा रहे हैं ऐसा लगता है कि बादल भी मेरे लिए ही जा रहा है, हवा चल रही है ऐसा लगता है कि ये भी मेरे लिए है। और आपको ऐसा ही लगता है ये जो फूल दिख रहा है ये थोड़ी देर में मुरझा जाएंगे। ये सब आपको पता है कि ये चीज़, कोई भी चीज़ एक जगह रुकने वाले नहीं है, सब कुछ चल रहे हैं, आप भी चल रहे हो। ये फूल भी मुरझा जाएंगे, ये बादल भी हट जाएंगे, ये बारिश भी रुक जाएगी, यानी कि कोई भी चीज़ लगातार नहीं रहेगी। फिर आप रियलाइज़ कर पाओगे और वो है मौत। लेकिन हम सब मौत से ही डरते हैं। हमें सच से नहीं डरना चाहिए, हमें झूठ से डरना चाहिए। और जितनी भी झूठी बातें हैं उसको हम पकड़ के रखते हैं, छोड़ते नहीं हैं। सारी चीज़ें झूठी है और उसको हम कस के पकड़े हुए, हम इसको अलग ही नहीं करना चाहते, हम इसको हमसे जाने ही नहीं देना है, इसको खोना ही नहीं है।
और सबसे बड़ी झूठ क्या है कि लोग क्या कहेंगे मुझे, मैं ये करूँगा तो लोग क्या कहेंगे। ये कैसी बातें हैं कि लोग क्या कहेंगे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। वो जो कुछ कहे उसकी मर्ज़ी है, उन्होंने क्या कहना क्या नहीं कहना ये लोग आपके लिए कहना बंद कर दे। हम सब कुछ अपने हिसाब से चाहते हैं, हम जैसा पसंद करते हैं, हम ऐसा चाहते हैं कि लोग भी हमें ऐसा ऐसा ही करें। ज़िंदगी और मौत यही चीज़ सच है और यही सबसे ज़्यादा सच है। ज़िंदगी और मौत, इसको आप जब समझने लगोगे तो आपको कुछ अलग सा फील होगा और आप कुछ नया तरीके से हर चीज़ को सोचोगे कि यही एक सही तरीका है ज़िंदा रहने का, और कोई तरीका नहीं है। जब एक सुंदर फूल दिखता है वो सिर्फ उस मोमेंट के लिए, सबसे ज़्यादा सुंदरता उसको उसी टाइम मिलेगी। रेनबो थोड़ी देर के लिए, लेकिन आप सिर्फ उस मोमेंट में जियो, आपको थोड़ी देर बाद कुछ नहीं मिलने वाला है, सब अपने अपनी जगह में वैनिश हो जाएंगे। जब आप उस रेनबो के साथ हो, उस फूल के साथ हो, कि आप हमेशा उसके साथ एंजॉय करने वाले हो। हम जो मैन मेड जो चीज़ें हैं उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे देते, हम नेचर को भूल जाते, बस मैन मेड चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा अटेंशन दे देते और हम उसी को लेके हमेशा सोचते रहते, उसके ऊपर डिपेंड हो जाते बहुत ज़्यादा। इसीलिए जो नेचुरल की जो चीज़ है उसके साथ हम एंजॉय करना भूल जाते, उसके साथ हम टाइम बिताना भूल जाते, और तभी हमारी सारी प्रॉब्लम दुनिया में हमारे साथ जितनी भी सारी प्रॉब्लम है सब क्रिएट हो जाती है। हम अगर नहीं रहेंगे तो इस धरती का कुछ बदलने वाला नहीं है, बाकी सबका अच्छा हो जाएगा। जो लाइफ है उसका मज़ा यही है कि ज़िंदगी और मौत बिल्कुल साथ साथ है। जब आप इस तरह से सोचोगे कि जो चीज़ अभी शुरू हुई है, जो नई चीज़ है, उसके बाद वो ख़त्म होने वाली है, तब आपको पूरा नज़ारा आपको सामने आ जाएगा, आप उस चीज़ का पूरा आनंद ले सकते हो। और आप जो पकड़ के रखे हो वो सारे कचरा है, जो सारी वेस्टेज चीज़ें उसको आप पकड़ के रखे हो। अब आपको इम्पोर्टेंसी का पता लगेगा कि कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। पैसा, गाड़ी, घर, मकान, ज़मीन, क्या आपकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आपको हर चीज़ का इम्पोर्टेंसी मालूम चलने वाला है। तो क्यों ना हम थोड़ा सा हटके सोचें, थोड़ा सा अलग से सोचें, तभी हम हर पल को, एक एक पल को, छोटी छोटी पल को हम बहुत अच्छी तरह बिता पाएंगे। तो उम्मीद करते कि आज के वीडियो मेरा आपको बहुत अच्छा लगा। आप अगर पहली बार मेरे चैनल पे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आपको मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।